Hello everyone, we are going to start with another lecture of Managerial Accounting 2. In this lecture, we are basically going to discuss the concept of variances, that what are the basic variances and how we can deal with it. अच्छा, अब वेरिएंसेस जो है वो बेसिकली हम स्टार्ट कैसे करते हैं. देखें, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ के फॉर एग्जांपल आपने एक बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया और साल के स्टार्टिंग में आपने सोचा था कि तकरीबन 500,000 का प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे. ठीक है. हुआ ये कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है वो तकरीबन कोई $300,000 का हो गया. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि आपने 200,000 का आपका प्रॉफिट डिफरेंट आया है. डिफरेंट मीन ऑब्वियसली कम आया है. सो प्रॉफिट वाज अराउंड 200,000 लोअर एज़ कम्पेयर विद द बजट ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड. अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है. ठीक है. तो इसके लिए प्रॉफिट के 2 ही कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है सेल्स और दूसरा कंपोनेंट है कॉस्ट. अब या तो सेल्स बढ़ गई है या कॉस्ट या तो सेल्स आपकी कम हो गई है, रेवेन्यू आपका कम हो गया, या कॉस्ट आपकी बढ़ गई है. तीसरा कोई रीज़न नहीं है. ठीक है. तो वेरिएंसेस में हम क्या करते हैं? वेरिएंसेस में हम बारी बारी इन सारे एलिमेंट्स को देखते हैं. सो कॉस्ट में हमारे पास मटीरियल वेरिएंसेस हैं, राइट. कॉस्ट में हमारे पास लेबर वेरिएंसेस हैं और कॉस्ट में हमारे पास ओवरहेड वेरिएंसेस हैं, राइट. ओवरहेड वेरिएंस में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस भी हैं और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस भी हैं. ठीक है. सेल्स में हमारे पास फ़िलहाल अभी जो बेसिक टियर हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें सेल्स में एज सच फर्दर कोई डिस्कशन में हम नहीं जा रहे. इसमें है एक दो चीज़ें बट वो हम बाद में देखेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मटीरियल वेरिएंस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, राइट. मटीरियल वेरिएंस का मतलब क्या है? देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं कि भाई स्टैंडर्ड cost of product alpha is 3 kilograms per unit at the rate of $10 per kilogram. It's around $30 per unit. पहले तो आप ये सोचें कि इसका मतलब क्या है. इसका बेसिक मतलब ये है कि देखें, ये जो $3 kilograms per unit है, we call this as standard consumption, स्टैंडर्ड यूजेज और स्टैंडर्ड कंजम्पशन. इसका मतलब ये है सर कि ऑन एवरेज अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो तकरीबन 3 किलोग्राम्स रॉ मटेरियल, ये स्पेसिफिक रॉ मटेरियल जो है वो लगता है, राइट. स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 1 कर लें, चलें इसको रॉ मटेरियल 1 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट अल्फा. ठीक है. तो अगर एक यूनिट हम अल्फ़ा का बनाते हैं तो उसमें 3 किलोग्राम्स पर यूनिट लग रहे हैं एंड द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 1 इज़ अराउंड $10 पर किलोग्राम. इसको हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड प्राइस है. और 30 जो है दैट इज़ स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, राइट. अब हुआ ये कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने प्रोडक्शन की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. ठीक है. एक साल तक जब हमने प्रोडक्शन की तो मेरी जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई वो एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई तकरीबन 5,000 यूनिट्स की. ठीक है. अब आइडियली मुझे क्या समझ में आ रहा है? मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखो भाई, अगर हमने 5,000 यूनिट्स बनाए हैं और पर यूनिट, एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग में ऑन एवरेज मटेरियल का जो कंजम्पशन है वो तकरीबन मटेरियल की जो कॉस्ट है तकरीबन $30 पर यूनिट है. तो इसका मतलब आइडियली फिर 5,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? तो 5,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट फिर कितनी होनी चाहिए थी? अगर एक यूनिट को बनाने में $30 लग रहे हैं तो 5,000 यूनिट्स को बनाने में 5 3 15 एंड 1 0 एंड 3 0 तकरीबन 1,50,000 का एक्सपेंडिचर होना चाहिए था. ठीक है. अब जब आपने एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट देखी, जब आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखा तो आपने देखा कि जी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट तकरीबन 1,80,000 है. इसका मतलब आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से 30,000 ज़्यादा है. इसको हम कहते हैं कि यार ये मेरा क्या है, ये मेरा टोटल मटेरियल वेरिएंस है. वेरिएंस का मतलब डिफरेंस होता है.
इसका मतलब जो हमने सोचा था एक्चुअल कॉस्ट उसके मुकाबले में अप्रॉक्सीमेटली $30,000 ज़्यादा है, राइट। अब जाहिर सी बात, इस पॉइंट पे आपको लगेगा, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं एक बंदे को बुलाऊँ। मैंने कहा यार मुझे वो बंदा बुला के दो जिसकी वजह से ये मसला हुआ है, ठीक है। मुझे सिर्फ बंदा चाहिए कि यार हु इज़ एक्चुअली द कल्प्रेट। तो आपने जब मैनेजर से बात की, उसने कहा देखें सर, एक मसला ये है कि बात तो सही है कि 30,000 का हमने एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया है, और चूँकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है इसलिए हम इसको एडवर्स कहेंगे। एडवर्स इज़ समथिंग विच इज़ अनफेवरेबल, और या अनफेवरेबल कह लें, एडवर्स कह लें, कि मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। अगर कम होता एक्सपेंडिचर तो हम कहते फेवरेबल हुआ है। तो मैंने कहा देखें सर, मसला ये है कि जो मटेरियल की कॉस्ट है ना, मटेरियल की कॉस्ट में मसला ये है कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं ना कि ये किसकी वजह से हुआ है, तो सर मसला ये है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो कंपोनेंट्स हैं मटेरियल कॉस्ट में। एक कंपोनेंट है कंजम्पशन का और एक कंपोनेंट है प्राइस का, ठीक है। ये जो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन एक्चुअली जाती है प्रोडक्शन मैनेजर के डोमेन में, राइट। या आप यूँ कह लें, चलें इसको थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक कंजम्पशन है और एक प्राइस है। अब या तो ऐसा हुआ है कि कंजम्पशन ज़्यादा हो गई आपकी, इस वजह से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जी आपने मटेरियल बहुत महंगा ख़रीद लिया तो इस वजह से एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो गई। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि कंजम्पशन अगर आपका ज़्यादा हुआ है ना, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर के डोमेन में आता है सारा कंजम्पशन, यूजेज, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। और जो प्राइस है वो प्रोडक्शन की जिम्मेदारी नहीं है। प्राइस इज़ एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, राइट। सो अगर हमने मटेरियल एक्सपेंसिव ख़रीदा है तो वो फिर परचेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ना कि हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 30,000 एडवर्स वेरिएंस, then definitely I have to split this total variance between how much variance has been caused due to excessive consumption and how much material has been caused due to excessive prices, right। तो अब हम क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार टोटल मटेरियल वेरिएंस को फिर हम दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो वेरिएंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, right, and the second one is called material usage variance, right। प्राइस वेरिएंस का मतलब ये है कि वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर या वो सेविंग्स जो प्राइस की वजह से हुई हैं, या मटेरियल आपने एक्सपेंसिव लिया है या मटेरियल आपने सस्ता लिया है। कंजम्पशन, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन की वजह से हुआ है, या तो कंजम्पशन आपने ज़्यादा किया है या कम किया है, वट एवर इट इज़, राइट। तो अब प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बड़ी कॉमन सेंस ही चीज़ है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप ही लोग इसका फॉर्मूला थोड़ा सा रिकॉल करें, थोड़ा सा बताएं मुझे। देखिए शुरू में हमने क्या सोचा था, शुरू में हमने ये सोचा था कि जी स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो इस रॉ मटेरियल की वो तकरीबन 10 होगी, राइट। दिस इज़ बेसिकली समथिंग विच वी थॉट कि भाई मटेरियल जो हम ख़रीदेंगे वो तकरीबन $10 का ख़रीदेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि भाई देखें स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने सोची थी वो थी तकरीबन $10 पर किलोग्राम। अब जब आपने एक्चुअल प्राइस चेक की, एक्चुअल प्राइस का मतलब ये है कि आपकी जो भी मटेरियल कॉस्ट आई है, लेट्स सपोज प्लास्टिक ख़रीदा आपने, फैब्रिक ख़रीदा आपने, एलुमिनियम ख़रीदा आपने, कोई भी मटेरियल जो आपने ख़रीदा है सप्लायर से, उसकी एवरेज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंजम्पशन। तो मैंने जब एवरेज प्राइस निकाली जो हमने पे की है वो तकरीबन $12 पर किलोग्राम पे की। इसका मतलब ये हुआ सर कि हमने मटेरियल तो महंगा ख़रीदा, हमने मटेरियल के लिए कितना एक्स्ट्रा पे किया, एक्स्ट्रा कह लें या डिफरेंस कह लें, ये आ रहा है तकरीबन $2 पर किलोग्राम, राइट। अब जाहिर सी बात है हमने कोई 1 किलोग्राम तो नहीं ख़रीदा होगा ना पूरे साल में। लेट्स सपोज़ कि जो आपकी एक्चुअल कंजम्पशन है या जो एक्चुअल यूजेज है वो तकरीबन 5,000 किलोग्राम्स का, या चलें 10,000 कर लें इसको, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 किलोग्राम्स का आपका
इम्पैक्ट आ रहा है। यानी 1 किलोग्राम पे आपने $2 एक्स्ट्रा पे किया, तो अगर आपने 10,000 किलोग्राम्स ख़रीदे हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ वो तकरीबन $20,000 है, और ये एडवर्स है। एडवर्स या अनफेवरेबल है। क्यों एडवर्स है? एडवर्स इसलिए है क्योंकि आपने मटेरियल एक्सपेंसिव ख़रीदा था, राइट। इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बता दो, so that is simply the difference between the standard price and the actual price, right? This is the difference between standard price of raw material minus actual price of raw material multiply by actual usage, right? Simple. अच्छा, अब यूजेज वेरिएंस भी वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे कि कंजम्पशन हमारी कितनी थी। कंजम्पशन जो हमने सोची थी कंजम्पशन, वो कंजम्पशन थी तकरीबन जो हमारे जहन में थी कंजम्पशन, वो था तकरीबन 3 किलोग्राम्स पर यूनिट का कंजम्पशन होगा, ऐसा हमने सोचा था, राइट। और लेट्स सपोज हमने जो प्रोडक्शन की है वो कुछ भी ले लें आप, लेट्स सपोज एक्चुअल प्रोडक्शन जो है, अभी ये डेटा मैच नहीं करेगा बिकॉज मैं बहुत रैंडम फिगर्स दे रही हूँ। तो लेट्स सपोज एक्चुअल प्रोडक्शन तकरीबन 8,000 यूनिट्स है अल्फ़ा की, राइट। अच्छा, अब स्टैंडर्ड कंजम्पशन कितना है? स्टैंडर्ड कंजम्पशन है 3 किलोग्राम्स पर यूनिट। तो अगर एक यूनिट को बनाने में 3 किलोग्राम्स लगते हैं तो आइडियली 8,000 किलोग्राम्स को बनाने में आपका मटेरियल कितना यूज़ होना चाहिए था? ये जो स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है या स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, आइडियली तकरीबन 24,000 किलोग्राम्स यूज़ होने चाहिए थे। लेट्स सपोज जब आपने एक्चुअल यूजेज देखा तो एक्चुअल यूजेज था 21,000 किलोग्राम्स का। इसका मतलब ये हुआ सर कि 3,000 किलोग्राम्स की आपकी सेविंग हो गई है। सेविंग इज़ द डिफरेंस एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ काइंड ऑफ फेवरेबल वेरिएंस बिकॉज आपने कंजम्पशन कम किया है। क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अभी हम उस रुख पे नहीं जा रहे हैं अभी हम। वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द फैक्ट वेदर a material consumption was higher or lower as compared with the standard, right? अच्छा, उसके बाद फिर लेट्स सपोज अब ये जो मटेरियल हमने कंजम्पशन हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, ये तो किलोग्राम में है ना, वेरिएंस किलोग्राम में तो नहीं होगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई इट विद द स्टैंडर्ड प्राइस। हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? स्टैंडर्ड प्राइस $10 पर किलोग्राम है। सो वी मल्टीप्लाई इट विद $10 per kilogram and this will be around 30,000, and since the actual consumption was lower as compared with the expectations, so this is going to be a favorable variance and this is material usage variance, right? So material usage variance फिर क्या होगा? That is the difference between what consumption should have been and what is the actual consumption, right? बट मैं इसका एक स्पेसिफिक नाम लिखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो नाम है पूरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस में आपको बजटेड प्रोडक्शन भी मिलती है तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो दिस इज़ स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन को करने में कितना कंजम्पशन होना चाहिए था कंपेयर्ड विद हमने एक्चुअल में कितना कंजम्पशन किया। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। इसको एक्चुअल से मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ वी कैन कैलकुलेट मटीरियल वेरिएंसेस, राइट। अब एक छोटी सी एग्जांपल हम कर लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई अगर मेरे पास डाटा अवेलेबल है तो उस डाटा से हम वेरिएंसेस कैसे निकालेंगे।
अच्छा, इस क्वेश्चन में मटेरियल भी है, लेबर भी है, तो हम पहले मटेरियल कर लेते हैं, फिर लेबर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब मटेरियल के बारे में उसने क्या कहा, उसने कहा देखें जी, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा, तो लेट्स सपोज दिस प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट बीटा, राइट। उसने कहा देखिए जी, स्टैंडर्ड मटेरियल कंजम्पशन जो है वो 2.5 किलोग्राम है पर यूनिट एट द रेट ऑफ 8 पाउंड्स पर किलोग्राम, 20 पाउंड्स पर यूनिट। सो ये जो 2.5 किलोग्राम्स है ये स्टैंडर्ड यूजेज है, 8 is the standard price and 20 is the standard material cost per unit, right? अच्छा, लेबर की लाइन को छोड़ दें। ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 9,000 यूनिट्स, तो एक्चुअल प्रोडक्शन फिनिश प्रोडक्ट की दी हुई है। मटीरियल कंजम्पशन वाज 23,000 किलोग्राम्स एज अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18,520। तो ये जो 23,000 किलोग्राम है, दिस इज़ ऑब्वियसली व्हाट दिस 23,000 किलोग्राम इज़ द एक्चुअल यूजेज, एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ कह लें, एक्चुअल कंजम्पशन कह लें, जो भी कह लें आप। एंड 182,850 इज़ द एक्चुअल मटीरियल कॉस्ट, राइट। लेबर फिर हमारे किसी काम का नहीं भी फ़िलहाल। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मटीरियल प्राइस वेरिएंस, मटीरियल यूजेज वेरिएंस एंड टोटल मटीरियल वेरिएंस, राइट। So let's start with material price variance. Material price variance is the difference between standard price and actual price multiplied by actual quantity used, right? So do we have the standard price? Yes. Standard price is $8 per kilogram. So $8 per kilogram का मटीरियल हमें ख़रीदना चाहिए था। What is the actual material price? See, actual price is not given in the question. So what we can do is we can divide actual cost with actual consumption. So 182,850 divided by 23,000. Let's see what we can get. 182,850 divided by 23,000. So this is 7.95. So हमने मटीरियल 7.95 पर किलोग्राम का बाई किया. So we paid lesser price as compared with the expectations. So obviously it's going to be a favorable variance, right? मल्टीप्लाई बाय व्हाट, अब 1 किलोग्राम की परचेजिंग पे कंपनी ने $0.05 सेव किए, राइट। 8 minus 7.95 is $0.05 per kilogram company actually saved because company bought material at lower prices. Now, what is the total saving for the company? The company actually consumed 23,000 kilograms, right? So if company consumed 23,000 kilograms during the whole year, that means what? That means तकरीबन $1,150 की आपकी हो गई सेविंग, राइट। एंड ऑब्वियसली दिस इज फेवरेबल वेरिएंस। अच्छा, मटीरियल यूजेज वेरिएंस फिर क्या होगा? यूजेज वेरिएंस विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, बल्कि इसको यहाँ लिख लेते हैं। मटीरियल यूजेज वेरिएंस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस actual quantity used into standard price, right? So what is the actual production during the period? Actual production was around 9,000 units of the final product, right? And एक यूनिट को बनाने में हम यूज़ करते हैं on average 2.5 kilograms. So 9,000 times 2.5 is 22,500. So 22,500 kilograms में ideally consumption आपकी product बन जानी चाहिए थी. How many kilograms actually company consumed?
कंपनी कंज्यूम 23,000 kilograms, राइट. सो आपने कंजम्पशन ज़्यादा की. कितनी ज़्यादा की? 500 किलोग्राम ज़्यादा किया, तो ऑब्वियसली फेवरेबल तो नहीं है, ये एडवर्स है. मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज़ $8 per kilogram, right? So 8 multiplied by 500 is it's around 4,000 एडवर्स, राइट. तो कंजम्पशन की वजह से आपके 4,000 रुपये का ओवर एक्सपेंडिचर हुआ है. ठीक है, लेट मी ट्राई टू समराइज इट. कंजम्पशन की वजह से आपका तकरीबन कुछ 4,000 के करीब ओवर एक्सपेंडिचर हुआ है. ठीक है, और प्राइस की वजह से आपने 1,150 सेव किए. तो ओवरऑल इम्पैक्ट फिर क्या पड़ा? अगर मैं कहूँ कि यार मुझे कोई कहे ना कि टोटल मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट कर दें, तो टोटल मटेरियल वेरिएंस इज़ द सम ऑफ प्राइस एंड यूजेज. सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज़ 1150 फेवरेबल एंड यूजेज वेरिएंस इज़ 4,000 एडवर्स. अच्छा, इसको करेंगे हम माइनस, क्योंकि एक फेवरेबल है और एक एडवर्स है, लेकिन लिखते प्लस में ही है. हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाते. तो एडवर्स प्लस 1150 फेवरेबल 2850 एडवर्स. तो हुआ ये कि आपने थोड़ा सस्ता मटेरियल बाई किया. ये कंपनी बॉट मटेरियल एट लोअर प्राइसेस एंड मैनेजमेंट थॉट दैट overall they can save money because of that, but the consumption increased, right? So the overall impact on material cost is 2,850 adverse. Adverse का मतलब ये है सर कि आपके पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो गए मटेरियल में. ठीक है, अब अगर आपका दिल चाहे तो उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने अलग से मेथड किया था, हम उसी के तरीके से कर सकते हैं. इसको ज़रा देख लीजिएगा अगर आपको डाउट है तो. उस पर आसान सी चीज़ है. अगर मुझे इसी को अलग से निकालना है ना, तो अलग से कैसे निकालेंगे हम? अलग से निकालने के लिए देखें, आपका एक यूनिट को बनाने में मटेरियल कितना लगना चाहिए? $20, राइट. तो व्हाट इट शुड बी द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज़ $20 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कंपनी प्रोड्यूस 9,000 यूनिट्स. सो 20 into 90 is 1,80,000. आइडियली तो 180,000 का खर्चा होना चाहिए था. व्हाट इज़ द एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इज़ 182,850. So this means what? Company overspent by 2,850. This is adverse total material variance, right? So this is same as we did here, right? तो आप चाहें तो आप अलग अलग भी मटेरियल यूजेज और प्राइस निकाल के उसको सम अप कर सकते हैं. आइडियली अगर पूछा जाए तो पहले हम टोटल वेरिएंस निकालते हैं. अगर टोटल मेरी वेरिएंस सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर हम प्राइस और यूजेज नहीं निकालते. लेकिन अगर टोटल वेरिएंस मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाता है या उसमें बहुत वेरिएशंस मुझे नज़र आ रही हैं, फिर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि बोलते हैं कि अच्छा चलो देखो प्राइस में क्या इम्पैक्ट आया, यूजेज की वजह से क्या फ़र्क है. So this is basically how we do the price variances, right? In the next video we will discuss labor variance. Labor variance वैसे ही है जैसे material variance है. तो मैं एक क्वेश्चन छोटा सा और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मटेरियल का, और फिर हम लेबर पे आएंगे. तो जो हमारा इनिशियल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम अपनी क्लास में मिक्स और यूजेज और फिर जो फर्दर आगे वेरिएंसेस हैं उसके ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.